ओम शांति। आज 14 सितंबर 2023। प्यारे बाबा की मीठी मुरली। सारे आज की मुरली का मीठे बच्चे याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को भी कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सदगुरु रूप में याद करो। याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को भी कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में और कभी सदगुरु रूप में याद करो। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? अब ढिंढोरा उत्तर है, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, देवी को धारण करो तो देवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत है आज की मुरली का, कौन आया मेरे मन के द्वार, सवेरे सवेरे पायल की झिनकार लिए। ओम शांति। कि अभी हमारी बुद्धि में इसकी याद आई हुई है, सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको रिलेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की यह महिमा हो न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही है। परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है, तो ऊंचा उनका ठाव रहने का स्थान भी है कि यह हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वह शिव बाप, शिक्षक, सदगुरु है। आज सदगुरुवार है। तुम्हारा तो सदगुरुवार रोज है। सदगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर है। यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है, जिसको कोई भी रूप में याद करो, बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। लक्ष्मी नारायण को यह महिमा दे नहीं सकते हैं। एक ही निराकार बाप है। आत्माएं भी निराकार है। जब शरीर अलग है, बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पाठ बजाते हो। तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो यह भी जानते हो। ब्रह्मा का भी झोला है, सूक्ष्म बदन में भी झोला है। शरीर तो है ना, कहेंगे उनको भी आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको दो बाप है, तुम्हारे बाप को भी दो बाप है। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, या बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सदगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं, भारत अभी पतित है, पहले पावन था। देवी गुण सतयुगी मनुष्य में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्य में है। देवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों बोलते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हुआ हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीर समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे
सिखाते हैं बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल जान से शिकवा प्रेम से श्रद्धा भरी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पॉइंट नंबर 1, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। डबल अहिंसक बनना है। किसी भी प्रकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। प्यारे मेरे बाबा से वरदान लेंगे। ज्वाला रूप की याद द्वारा ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहते हैं। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप धारण कर सके। शक्तिशाली आत्मा वो है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप धारण कर सके। सार है आज की मुरली का। याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सदगुरु रूप में याद करो। ओम शांति। आज के हमारे प्यारे बाबा की पूरी मुरली बाप की याद पे, सदगुरु की महिमा पे और सत्य की देवी राज्य में कैसे जाना है, इस टॉपिक पर आज हमारे प्यारे बाबा ने मुरली चलाई थी। ओम शांति।